कई बार ऐसे होता है कि आपका एज कम है बट वो आपके फेस पे ज़्यादा लगता है। आप में से कई सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया रहेगा। जब आप किसी को बोलते हो कि आपका एज गेस करने के लिए, तो वो आपके एक्चुअल एज से 5-6 साल ज़्यादा बोलता है और आप नर्वस हो जाते हो। अब इसमें उस इंसान की गलती नहीं है, गलती है आपके फेस की। आपके फेस पे कम उम्र में रिंकल्स आ चुके हैं, लाइंस आ चुके हैं, आंखों के नीचे ब्लैक पैचेस आ चुके हैं, आपके बाल झड़ गए हैं, आपके बाल पक गए हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से आप एजेड लगते हो, आपका एज बहुत ज़्यादा लगता है। और इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले बूढ़ापा होने की प्रोसेस। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, किस तरह उसको सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे आज। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखना। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। अब इस प्रॉब्लम के फर्स्ट रीज़न की या फिर फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करोगे तो वो है आपका नेचर, आपका बिहेवियर, या फिर आपका एटीट्यूड भी बोल सकते हो आप। स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं वो लंबे समय तक यंग रहते हैं। ये स्टडी में देखा गया है क्योंकि उनके बॉडी में स्ट्रेस रिलीफ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हार्मोन्स उनको लॉन्ग टाइम तक यंग दिखने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमेशा खुश रह रहे हो या फिर स्ट्रेस आप नहीं ले रहे हो तो हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर या फिर मसल लॉस, ये जो प्रॉब्लम है या इसकी रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेलिन, कॉर्टिसोल, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से उनके फेस पे रिंकल्स आना, लाइंस आना, आंखों के नीचे ब्लैक पैचेस आना, ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो ये स्ट्रेस की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ज़्यादा स्ट्रेस आपके हार्ट के लिए भी रिस्की हो सकता है। साथ में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका मसल लॉस भी ज़्यादा होगा। अभी इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहोगे तो सॉल्यूशन क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों में आप स्ट्रेस ना ले, ट्राई करें कि हर बार खुश रहने के लिए, ताकि आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स या फिर स्ट्रेस रिलीफ हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाए और ये हॉर्मोन्स आपको लॉन्ग टाइम तक यंग दिखने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा फैक्टर या फिर दूसरा रीज़न है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम सबको पता है कि ज़्यादा स्मोक करना या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो हमारे बॉडी में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको अगर यंग दिखना है तो आपके बॉडी में हाइड्रेशन कंटिन्यूस मेंटेन होना चाहिए। आपके बॉडी में पानी की लेवल हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। इसके साथ साथ कोलेजन, इलास्टिन एंड ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में मौजूद होना हमेशा ज़रूरी है। बट जब आप स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हो तो आपके बॉडी से वाटर की लेवल कम होने लगती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, इलास्टिन और कोलेजन की मात्रा भी ड्रॉप होने लगती है और इसकी वजह से आपके फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, लाइंस आने लगते हैं या फिर आँखों के नीचे ब्लैक पैचेस आने लगते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की बात करेंगे तो स्मोकिंग करने से आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपके होंठ खराब हो जाते हैं, उनकी हेल्थ कमज़ोर हो जाती है। साथ में स्मोकिंग करना आपके लंग्स के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। ड्रिंकिंग करने से आपके लीवर पे, किडनी पे बहुत ख़राब असर होने लगता है। साथ में अल्कोहल से आपके बॉडी में अनवांटेड फैट गेन होता है और ये फैट की वजह से आपका जो बॉडी का शेप है वो ख़राब हो जाएगा, आपकी बॉडी एजेड दिखने लगेगी, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ने लगेगी और ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना कम करें या फिर कंप्लीटली बंद करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से आपके हेल्थ के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। बट ये दोनों एडिक्शंस आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जल्दी कमज़ोर कर देते हैं। तीसरा रीज़न है क्लाइमेट। जो लोग ऐसे कंट्रीज़ में या फिर ऐसे स्टेट्स में या फिर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकलती है और वहाँ पे अगर आपने आपके फेस को या फिर बॉडी को प्रोटेक्ट किए बगैर आप अगर धूप में घूम रहे हो तो सन से निकलने वाले
हार्मफुल यूवी रेजेस आपके स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं और उसकी वजह से आपके बॉडी में या फिर आपके फेस पे स्पेशली रिंकल्स आने लगेंगे, लाइंस आने लगेंगे। इसका उल्टा अगर हम कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, जो लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है या फिर कोल्ड रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्वेट नहीं आता। अगर हमें स्वेट नहीं आएगा तो हमारे बॉडी में जो पोर्स है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे और वहाँ पे उस पोर्स में डस्ट जमा हो जाएगा और हमें एक्ने या फिर पिंपल जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में लंबे समय तक रह रहे हैं तो उनके बॉडी में जो नेचुरल ऑयल है उसकी लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा और साथ में आपके फेस पे रिंकल्स भी आ सकते हैं, लाइंस भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो फेस की इलास्टिसिटी है वो कम हो चुकी है वो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लगते हो। ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे तो जहाँ पे बहुत हॉट टेम्परेचर है या फिर जहाँ पे बहुत धूप निकलती है वहाँ पे अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपको कंप्लीट फेस को कवर करना पड़ेगा, आंखों पे यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस यूज करने पड़ेंगे, कंप्लीट बॉडी को कवर करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी वो हार्मफुल यूवी रेजेस से प्रोटेक्ट हो जाए। उल्टा कोल्ड टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बॉडी में स्वेट नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे स्टीम स्टीम बात लेना पड़ेगा या फिर आप फेस को स्टीम ले सकते हो। इसके साथ साथ सन क्रीम आपको फ़ायदेमंद हो सकती है हॉट टेम्परेचर में या फिर कोल्ड टेम्परेचर में आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ करना पड़ेगा। आप दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो ताकि आपके बॉडी जो है वो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट हो जाए। नेक्स्ट रीज़न है या फिर नेक्स्ट फैक्टर है डाइट या फिर आपका फूड। आज की डेट में मुझे सबसे मेन रीज़न लगता है आपके प्री मैच्योर एजिंग का, क्योंकि मैक्सिमम लोग हाई शुगरी फूड, हाई फैट फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स इसका कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और ये सारे फूड की वजह से आपके बॉडी में सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट चला जाता है और ये जो फैट है वो आपके बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और इसकी वजह से आपकी एजिंग प्रोसेस भी बढ़ जाती है। साथ में ये सब फूड खाने की वजह से आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है, आपके बॉडी का शेप बिगड़ जाता है, आप जितना एज है उससे कई ज़्यादा बड़े लगने लगते हो। ये सारे फूड आपके मसल के लिए रिस्की है, आपके बोन्स के लिए रिस्की है। इसके साथ साथ रिफाइंड शुगर या फिर वाइट फ्लोर या फिर मैदा इसका कंजम्पशन करने से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और ये आपका एजिंग प्रोसेस भी फास्ट कर देता है। इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो प्रॉपर डाइट फॉलो करें, जो फूड हेल्दी है वो फूड का सेवन करें। ये जंक फूड, फास्ट फूड या फिर प्रोसेस फूड है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता, ये बस आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू बढ़ा देता है। तो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट समझिए, आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर फैट, गुड फैट, इसके साथ साथ मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स का प्रॉपर सेवन करें। अच्छा फूड, हेल्दी फूड या फिर हेल्दी सप्लीमेंट्स का यूज करें। नेक्स्ट रीज़न है आपका बॉडी वेट। अभी आप अगर अंडर वेट हो या फिर आप बहुत पतले हो, बहुत थीन हो, तो आपके बॉडी में मसल्स भी बहुत कम होंगे या फिर आपके बॉडी में जो नेसेसरी फैट होना चाहिए वो भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा पतला होने से और उसकी वजह से आपके स्किन की क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, आपके फेस की क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, फेस पे लाइन आने लगते हैं।
तो अगर आपको यंग दिखना है तो आपके फेस पे नेचुरल एंड नेसेसरी फैट होना ज़रूरी है, और ये फैट आप किसी भी मेडिकल प्रोसेस से नहीं ला सकते। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और ये वेट में मैक्सिमम वेट आपके फैट का है, एडिपोज टिश्यू का है, तो भी ये बहुत रिस्की हो सकता है। आपके बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा और आपका फैट ज़्यादा होने की वजह से आपको कई सारे डिसीज़ को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि हार्ट डिसीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। और आपके बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है तो आपका एज भी बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। अगर आप ओवरवेट हो और ये वेट आपके मसल्स का ज़्यादा है और आपके बॉडी में फैट कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मसल्स आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। मसल्स आपको डीजनरेशन के बाद, या फिर डीजनरेशन जब चालू होता है, या फिर आप बूढ़े होने लगते हो, या फिर आप यंग भी हो, तो आपके बॉडी में मसल्स बहुत फ़ायदा देंगे आपको। आपका मेटाबॉलिज्म हाई करेंगे, आपके बॉडी को प्रॉपर शेप देंगे, आपको फिजिकल वर्क करने के लिए स्ट्रेंथ देंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बट अगर ये फैट का वेट है तो वो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। इसका अगर सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपका वेट मेंटेन रखिए, या फिर आपके बॉडी में जो वेट है वो क्या चीज़ का वेट है वो आप देखिए। अगर आप अंडर वेट हो तो मसल गेन करो, प्रॉपर मसल गेन करोगे तो आपकी बॉडी शेप में भी आ जाएगी और आपको उसके बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे, आप यंग दिखने लगोगे। अगर आप ओवरवेट हो और फैट ज़्यादा है बॉडी में तो फैट लॉस करो और मसल गेन करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको मसल्स हेल्प करने वाले हैं। तो सबका गोल जो है वो मसल गेन होना चाहिए। सिक्स्थ फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल। हमारे डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं। एक्सरसाइज आपके डी जनरेशन का प्रोसेस थ्रेशोल्ड करता है, मतलब आपको एंटी एजिंग का बेनिफिट मिलेगा, आप लंबे समय तक यंग दिखोगे। आप मसल मास बढ़ाओगे तो भी आप यंग दिखोगे। आपके बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ होने की जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हार्ट डिसीज़ कम हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ होने की डिसीज़ कम हो जाएंगी, जॉइंट या बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने कम हो जाएंगे। आपका बीएमआर मेंटेन रहेगा, उसकी वजह से बॉडी में फैट गेन नहीं होगा। कई सारे फायदे हैं आपके एक्सरसाइज के। आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज करना आज के डेट में मस्ट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पास टाइम होने के बावजूद भी वो एक्सरसाइज नहीं करते, कि कई सारे लोगों को बोर लगता है एक्सरसाइज करना। बट एक्सरसाइज के ये सारे फायदे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। और अगर मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो टाइम निकाले, आपके हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप लाइफ जीना चाहते हो वो लाइफ हेल्दी होना चाहिए, फिट लाइफ होना चाहिए। और आपको फिट रहना है, आपको आपकी फिटनेस लेवल इम्प्रूव करना है, आपको हेल्दी रहना है, तो एक्सरसाइज करना मस्ट है। और सेवेंथ लास्ट फैक्टर है स्ट्रेस, टेंशन लेना। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात भी किए, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपके प्री मैच्योर एजिंग का। आप कभी भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखना कि टेंशन में जो आपका फेस होता है, या फिर स्ट्रेस लेने के बाद जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें आपके चेहरे को या फिर फेस को रिंकल्स आ जाता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि स्ट्रेस ज़्यादा लेने से या फिर टेंशन लेने से स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कॉर्टिसोल, एड्रेलिन, ये हार्मोन्स आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं और ये आपकी हेल्थ कमज़ोर कर देते हैं। आपके बॉडी में फैट गेन होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस की वजह से या फिर टेंशन की वजह से आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। आप बहुत जल्दी एजेड दिखने लगते हो। तो इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस लेना बंद करें, टेंशन लेना बंद करें। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसको ढूंढे, ना कि वो प्रॉब्लम को लेके आपको स्ट्रेस में रहना है, टेंशन में रहना है। और एक्सरसाइज, योगा या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, ये जो एक्टिविटीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्ट्रेस कम होने के लिए। वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है। योगा बहुत हेल्प करेगा आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। और ये सारे एक्टिविटीज़ एंड ऑफ द डे आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको कम कर देंगे और आपको एंटी एजिंग का बेनिफिट मिलेगा।
सो गाइज ये थे 7 कॉमन फैक्टर्स जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा बना देते हैं। तो अगर आपको वक्त से पहले बूढ़ा नहीं बनना है, आपको एंटी एजिंग का बेनिफिट चाहिए, तो आज ही अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये जो मैंने सॉल्यूशंस बताया है उसको फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ।